सूर्योदय न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अहमदाबाद के शाहीबाग स्थित सर्किट हाउस में गुरुवार को भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग की विशिष्ट सदस्य डॉक्टर नीलम गोयल द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। दादा साहब फाल्के, नारी तुझे सलाम सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित भारत की परमाणु सहेली के रूप में प्रसिद्ध डॉक्टर नीलम गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि जल, ऊर्जा, रोजगार, आत्मनिर्भरता के पथ पर 3 गाँव के एक क्लस्टर में 300 वर्षा जल पौंडों का निर्माण कार्य संपन्न करवा लिया गया है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण देश का 60% भूजल स्तर पिछले 10 सालों में नीचे चला गया है। भूजल गहराई स्तर में देहरादून, जयपुर के बाद संपूर्ण भारत में अहमदाबाद का तीसरा नंबर है। और भारत का करीबन 75% भाग गाँव में रहता है और गाँव में लोगों के पास इनकम का जो साधन है वो है कृषि और पशुपालन। और कृषि में आप जानते हैं बिना पानी के कृषि नहीं हो सकती। अगर पशुओं को चारा नहीं है तो पशुएं भी जिंदा नहीं रहेंगे। तो अभी पानी भारत में 60% खत्म हो चुका है, यानी गांव में पानी नहीं है। पानी नहीं है तो लोग क्या कर रहे हैं, गांव में जमीन बेच रहे हैं चारे की समस्या की वजह से पशुओं को बेच रहे हैं। तो पूरी सभ्यता और संस्कृति खत्म हो रही है धीरे धीरे से। इससे बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है। और हम जो भारत के आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो आत्मनिर्भर भारत कब बनेगा? जब गांव आत्मनिर्भर बनेगा। गांव आत्मनिर्भर कब बनेंगे? जब गांव में कृषि के लिए पानी होगा, पशुओं के लिए चारा होगा। तो ये बहुत बड़ी एक क्रिटिकल समस्या पैदा हो गई है कि पानी, जिसको हम सोचते हैं कि बस पानी के प्रति तो कोई ध्यान ही नहीं देता, लेकिन पानी पूरे जीडीपी को हिला रहा है। पूरे भारत में 6.5 लाख गाँव हैं पूरे भारत में। उसमें से हमने एक गाँव को पानी, बिजली, रोजगार में मॉडल गांव बनाने की मुहिम शुरू की है, ताकि वो गांव पूरे 6.5 लाख गांव के लिए आईना हो सके। कोई तो उदाहरण होगा ना, चाहे वो गांव कहीं भी हो, गुजरात में हो, राजस्थान में, डजंट मैटर, लेकिन कहीं ना कहीं एक गांव हमें ऐसा बनाना है जो पानी, बिजली, रोजगार में आत्मनिर्भर हो। उसको देखकर लोगों को प्रेरणा मिले और हमारे दूसरे गाँव आत्मनिर्भर बने। जैसे पंजाब, हरियाणा, ये ऐसे राज्य हैं जहां देश की बहुत ज़्यादा कृषि उत्पन्न होती है, लेकिन आज ये राज्य भी, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, ये भी पानी के क्राइसिस में आ गए हैं। पंजाब में 700 फीट नीचे पानी चला गया है। पंजाब, जिसको हम बहुत इम्पॉर्टेंट राज्य कहते हैं भारत की जीडीपी का, हरियाणा, जिसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट राज्य कहते हैं भारत की जीडीपी का, तो पंजाब में 700 फीट नीचे पानी चला गया। पंजाब जैसा राज्य पानी की क्राइसिस झेल रहा है। जिस प्रकार से ऐसा भी बोल सकते हैं कि महात्मा गांधी ने जब नमक सत्याग्रह किया था 1930 में, दांडी मार्च किया था गुजरात में, वो क्यों किया था? वो ये एक सीख थी कि हम छोटी छोटी बुनियादी चीज़ों के लिए अंग्रेजों पे डिपेंडेंट ना रहें। तो वही डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए गांव बनाया है कि हम पानी, बिजली जैसी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए सरकार के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। हम अपने खेत पे पानी, बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। वो एक आईना हमें दिखाना है। तो मैं बताऊंगी, पूरे भारत का ग्राउंड वाटर, जैसे मैंने बताया, 10 सालों में 60% खत्म हो चुका है और धीरे धीरे यह और नीचे जाता जा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, डिमांड पानी की बढ़ती जा रही है, हम पानी निकालते जा रहे हैं, धरती को पूरा सूखा करते जा रहे हैं। तो अहमदाबाद का ग्राउंड वाटर पूरे भारत में तीसरे नंबर पे नीचे जा चुका है। पूरे भारत में तीसरे नंबर पे नीचे जा चुका है। पहला नंबर किसका है? देहरादून का। दूसरा किसका है? जयपुर का। तीसरा किसका है? अहमदाबाद। आज अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं कारण है जो आपको पता चलेगा। और अहमदाबाद में जमीन से पानी निकालने का जो रेट है, जो रेशो है, वो कितना है? 150%। जो एक्सट्रैक्शन रेट है वो कितनी है? 150%। यानी हम 100% पानी जमीन में भेज रहे हैं, लेकिन हम 150% पानी जमीन से निकाल रहे हैं। तो आप बैंक में 100 रुपये डालेंगे और 150 रुपये निकालते जाएंगे, 150, तो बैंक करप्ट हो जाएगी, आप बैंक करप्ट हो जाएंगे, धीरे धीरे डेफिसिट हो जाएंगे। ऐसे ही अहमदाबाद में बारिश का पानी जमीन में 100% जाता है। फॉर एग्जाम्पल 100% जाता है तो 150% अहमदाबाद बाहर निकाल देता है। तो धीरे धीरे अहमदाबाद का पानी नीचे नीचे खत्म हो रहा है। और अहमदाबाद सिटी में तो पानी खत्म हो चुका है, ये तो आपको पता ही होगा। अहमदाबाद सिटी में ग्राउंड वाटर खत्म हो चुका है। ये 2023 की रिपोर्ट है जल शक्ति मंत्रालय की। अब
बात आ रही है कि 90% पानी कहाँ यूज होता है। पूरे भारत में कहें तो ये कृषि में यूज होता है, राजस्थान में कहें तो कृषि में यूज होता है, हम गुजरात में कहें तो कृषि में यूज होता है, और अहमदाबाद में कहें तो कृषि में यूज होता है। 90% पानी, यानी 100% पानी है नीचे जमीन में, तो उसमें से 90% पानी कौन निकाल रहा है? किसान निकाल रहा है। और बाकी का पानी कौन निकाल रहा है? पीने में चाहिए और उद्योगों में चाहिए। तो उद्योगों पीने के लिए मात्र 10% पानी, बाकी 90% पानी कौन निकाल रहा है? किसान निकाल रहा है। और ये पेज नंबर 55 जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट का डाटा मैं आपको बता रही हूँ, नोट कर सकते हैं। तो अहमदाबाद में रेनफॉल कितनी है? लगभग 800 mm बारिश होती है अहमदाबाद में। 800 mm बारिश होने के बाद भी अहमदाबाद में पानी जमीन में नहीं है, तो पानी कहाँ गया? उसका 90% यानी 135% सिंचाई में निकाला जाता है। इससे पीने में, उद्योगों में पानी की समस्या पैदा हो गई है। आपने देखा होगा अहमदाबाद में पानी की बहुत बड़ी समस्या हो गई है। हमारी बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई और सबसे ज्यादा पानी कौन निकाल रहा है? किसान निकाल रहा है। लेकिन समस्या किसको भोगनी पड़ रही है? फैक्ट्री वालों को, इंडस्ट्रीज को भोगनी पड़ रही है। हमें पीने के लिए पानी नहीं है, तो हमें इस समस्या का समाधान तुरंत निकालना होगा। अगर किसी भी तरीके से यह 135% पानी जमीन से निकालना बंद हो जाए किसी भी तरीके से, तो क्या होगा? हर साल 85% ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ जाएगा। यानी 100 रुपये जो निकालते थे ना अपन, अब 100 में से कितना निकाल रहे हैं अपन? केवल 15, और 85 हर साल जाएगा, हर साल जाएगा। तो अहमदाबाद में जो पानी खत्म हो गया वो पानी भी धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा। अब पानी का लेवल नीचे जाने से अहमदाबाद में हो क्या रहा है? एक तो अहमदाबाद रेगिस्तान होने की तरफ बढ़ गया है। आपने देखा होगा ग्रीनरी जो है, धीरे धीरे पानी नहीं होगा तो पेड़ पौधों को पानी नहीं मिलेगा, धीरे धीरे पेड़ पौधे खत्म होते जाएंगे और ग्रीनरी खत्म होती जाएगी। तो पेड़ पौधों की सघनता खत्म होती जाएगी। इससे नेगेटिव पॉइंट क्या क्या हो रहे हैं? और पानी जैसे जैसे नीचे जाता है तो चट्टान की तरफ पानी जाता है, तो पत्थर घुल के आता है पानी के अंदर। उससे क्या होता है? फ्लोराइड और आर्सेनिक की समस्या सामने आ जाती है। इससे हड्डियों की बीमारियां सामने आएंगी और धीरे धीरे पानी खारा होता जाएगा। अब अहमदाबाद में बहुत सारी फैक्ट्रियां कपड़े की, आप जानते ही अहमदाबाद फैक्ट्रियों का हब है। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट डाटा मैं देने जा रही हूँ। एक जीन्स को बनाने में 11,000 लीटर पानी यूज होता है। आप कहें कैसे यूज होता है जीन्स को बनाने में? जीन्स को बनाने में जो शुरू से आई, पेड़ पौधों से कपड़ा आया, फैक्ट्रियों तक आया, ऐसे मतलब मैं एक सर्किल बता रही हूँ, लाइफ साइकिल बता रही हूँ। 11,000 लीटर पानी खर्च होता है एक जीन्स को बनाने में। बेडशीट को बनाने में 10,000 लीटर पानी यूज होता है और टी शर्ट को बनाने में 3,000 लीटर पानी खर्च होता है। ऐसे ही A4 का पेपर बनाने में, एक A4 का पेपर होता है ना, ये जो A4 का पेपर होता है, इसको बनाने में 5 लीटर पानी यूज होता है। 5 लीटर पानी यूज होता है। जो स्मार्टफोन हम यूज करते हैं, इसको बनाने में 13,000 लीटर पानी खर्च होता है एक स्मार्टफोन को बनाने में। जस्ट डाटा दे रही हूँ। आप जो जूते पहन के आए ना, एक जोड़ी जूता बनाने में 8,000 लीटर पानी खर्च होता है। एक गाड़ी, 4 व्हीलर गाड़ी जो होती है ना, उसको बनाने में 70,000 लीटर पानी होता है। तो हम खुद यहाँ पर जो बैठे हैं, हर आदमी 1-1 लाख लीटर पानी का बर्डन लेके बैठे। जस्ट बता रही हूँ कि पानी से हमारी पूरी जीवनचर्या चल रही है। अगर पानी नहीं है तो सब कुछ धीरे धीरे सब एकदम से जैसे ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता ना, वो चीज़ नहीं है। उसके लिए हमें आज ये तैयारी करनी चाहिए। अब अहमदाबाद में जितने भी व्यापार चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं पानी पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। अगर हमारा इसी प्रकार से 150% दोहन दर रहा तो धीरे धीरे पानी खत्म हो जाएगा। आप जानते हैं उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे। और भारत में कृषि और कपड़ा ऐसे उद्योग हैं जहां 60% व्यवसाय जुड़ा हुआ है। अगर ये उद्योग धंधे खत्म होते हैं तो क्या होगा? रोजगारी खत्म हो जाएगी। अगर पानी की कमी की वजह से व्यापार बंद हो जाते हैं तो जनता को रोजगार कौन देगा? ऐसे में हम उद्योगपतियों का पानी कम या बंद कर दें, जबकि वो तो केवल 10% पानी यूज कर रहे हैं। कौन? फैक्ट्री वाले। और पीने में कितना हो रहा है? 3%। 88% कहाँ हो रहा है? मैं अहमदाबाद की बात कर रही हूँ, बाकी पे आ गई हूँ। वो कहाँ हो रहा है? कृषि में। तो अहमदाबाद में 88% पानी कहाँ खर्च हो रहा है? कृषि में। 3% पीने में, हाँ 3% पीने में
और 10% उद्योगों में। और उनकी गलती का हर्जाना, भाई किसान पानी निकाल रहा है, धन बोरिंग लगा लगा के पानी खींचा, और उसका हर्जाना कौन भोग रहा है? हमको पीने में पानी की दिक्कत हो रही है या फैक्ट्रियों को प्रॉब्लम हो रही है। तो हमें सॉल्यूशन कहाँ ढूंढना है? कहाँ ढूंढना है? किसान के पास। ये बताना चाह रही हूँ, जहाँ हम इग्नोर कर रहे हैं। अब अहमदाबाद सिटी में 2013 की रिपोर्ट बता रही हूँ के अनुसार ग्राउंड वाटर खत्म हो चुका है। अहमदाबाद सिटी में ग्राउंड जमीन के अंदर, सिटी की बात कर रही हूँ मैं, पानी खत्म हो चुका है। 2023 की रिपोर्ट बता रही हूँ मैं। पूरे शहर की जनता खतरे में है। इसलिए अगर हमें अहमदाबाद को बचाना है, फैक्ट्रियों को बचाना है, और हमें सबसे पहले कृषि में पानी का दोहन जो 87% हो रहा है उसे रोकना, और धीरे धीरे एक्सटेंशन जो रेट है 150% है उसको हमें कम करना होगा। और ये और बढ़ती जाएगी। क्यों? पॉपुलेशन बढ़ रही है सर। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी पानी की डिमांड बढ़ती जाएगी। तो आज हम 150 निकाल रहे हैं, वो और निकालेंगे, पानी नहीं होगा, पानी की क्राइसिस होगी और युद्ध हो जाएगा, बड़ा महायुद्ध हो जाएगा पानी की क्राइसिस को लेकर। अब इसकी समाधान पे बात कर लेते हैं। हमने समस्या देख ली कि समस्या, सोल्यूशन क्या है। अब सोल्यूशन है कि अहमदाबाद में 800 mm बारिश होती है और लगभग 1.5 लाख किसान हैं अहमदाबाद के आसपास जो 87% पानी का यूज करते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में 1.5 लाख किसानों तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? हम कैसे पहुंच सकते हैं? 1.5 लाख नहीं पहुंच सकते। 1.5 लाख किसानों तक पहुंचकर उनको संदेश दें, उनको तैयार करें कि वो अपने अपने खेत में पानी की व्यवस्था कर लें। उसके लिए हमें एक उदाहरण बनाना। तो हमने क्या किया, 1.5 लाख किसानों तक कैसे पहुंचे? वो अपनी कुल जमीन का 5%, आपके पास 4 बीघा है, 4 बीघा का 5% कितना हुआ? 72 फीट बाई 72 फीट का कुंडा बनाए, और ये गहरा बनाए 15 फीट गहरा। तो उसमें इतना पानी इकट्ठा हो जाएगा कि पूरी साल किसान को पानी की डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। जमीन से पानी निकालना बंद कर दिया तो पानी धीरे धीरे ऊपर आएगा। इससे हमारी फैक्ट्रियां भी बंद नहीं होगी, पीने के पानी में क्राइसिस नहीं होगा। तो ये हमारे पास में एक सॉल्यूशन। इस चीज के लिए पूरे अहमदाबाद को जगाना होगा। और 1.5 लाख पानी के कुंडे सरकारी सहायता से तो बन नहीं सकते। सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो भारत के 6.5 लाख कुंडे बना दें। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए किसानों को खुद आगे आना होगा और कुंडा खोदना होगा, क्योंकि किसान के पास ट्रैक्टर भी होता है, सारी मशीनरी होती है, बस उसके पास कमी किसकी है? उसको ज्ञान नहीं है, उसको एक अवेयरनेस नहीं है और डिपेंडेंट हो रहा है। और आप कहेंगे सरकार सब्सिडी देती है, तो सरकार की सब्सिडी एक तो मतलब कम सब किसानों के लिए नहीं है, कम के लिए है। दूसरा, पहले पूरा कुंडा बना लिया जाएगा, उसके बाद उसको सब्सिडी मिलेगी, तो वो काम कर ही नहीं पाएगा। और उसके लिए इतने सारे पेपर फॉर्मेलिटी होती है, जो हमने प्रैक्टिकल अनुभव किया है उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो हमें खुद को बुलंद करना होगा और इसके लिए किसानों को प्रशिक्षण देना होगा, एक अवेयरनेस देनी होगी। इसी के लिए हमने राजस्थान के दौसा, मैं जो वीडियो दिखाने जा रही हूँ, दौसा जिले के छारेड़ा गांव में भारत का पहला मॉडल गांव हम बना रहे हैं, जिसमें 500 किसान हैं। हम 500 किसानों के 500 कुंडे बना रहे हैं, हर किसान के, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। और 500 में से हमने 250 बना लिए और 250 बनाने बाकी है। और इसको हम बरसात आने से पहले तैयार करेंगे और उसको प्रधानमंत्री जी द्वारा उसका उद्घाटन कराएंगे। और वो 6.5 लाख गाँवों का एक क्या बनेगा? आईना बनेगा कि हम हमारे हर गाँव को ऐसा आत्मनिर्भर बनाए। अब 250 कुंडे बन गए हैं हमारे गांव में, आप कभी भी जाके देख सकते हैं, जिसमें से 100 हमने सामाजिक सहयोग से बनाए हैं। कुछ सहयोग हमें राजस्थान के लोगों ने किया, कुछ सहयोग गुजरात के लोगों ने किया, ऐसे हमने 100 बनाए हैं। और 150 बनाए हमने सरकारी सहायता से। सरकारी सहायता मतलब अटल भूजल योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसमें क्या होता है, पूरा पैसा सरकार लगाती है, केवल 10% पैसा किसान को लगाना होता है। किसान इतने गरीब है कि वो 10% पैसा भी नहीं लगा सकते। उसमें हमने सहायता की। ऐसे करके हमारे 150 + 100 250 कुंडे बन चुके हैं। आप जाके देख सकते हैं, 250 कुंडे बनाने बाकी हैं। और ये 500 बनने के बाद भारत का ये पहला गांव होगा जो पूरी तरह से पानी के अंदर आत्मनिर्भर हो जाएगा।